और न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत अहम खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर इस वक्त कोरोना पर मंत्रियों के समूह की अहम बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 15 मंत्री शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन हटाने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त इस बेहद अहम खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अमिताभ, इस बैठक को कैसे देखा जाए, क्योंकि आम जनमानस के मन में अभी यही सवाल है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या 14 के बाद लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, और इस संदर्भ में ये बैठक बहुत अहम है। देखिए, बैठक बहुत अहम है क्योंकि ये तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है कि किस कौन से एरिया हॉटस्पॉट बने हुए हैं, किस इलाकों में सप्लाई ठीक नहीं हो रही है, कहाँ सप्लाई बढ़ानी है, किन दवा की ज़रूरत है किस इलाके में। तो तमाम मंत्रालयों के इनपुट पर राजनाथ सिंह और अमित शाह तमाम नज़र डालते हैं, उसके बाद आकलन होता है। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन हटाने की बात है, इस पर मैं आपको साफ साफ बता दूँ, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, ना कोई अंतिम चर्चा हुई है। 11 या 12 तारीख को एक बार फिर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलेगा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। उसके बाद प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे, क्योंकि फैसला पूरे देश के लिए लेना है लॉकडाउन को लेकर, तो तमाम मुख्यमंत्रियों की सलाह भी वहां मायने रखेगी। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में कैसे जो जरूरी चीज़ें हैं, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई निर्बाध रूप से बनी रहे और किन किन इलाकों में ये सीमित कर दिया गया है कोरोना को। जी अमिताभ, ये भी बताइए कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रियों का ये समूह जो इस वक्त बेहद अहम बैठक कर रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर, इनके सामने लॉकडाउन के संबंध में और कोरोना से लड़ने के संबंध में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, कौन कौन से विकल्प हैं जिन पर इस वक्त विचार चल रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कई राज्य सरकारों ने इस तरह के खुले खुले संकेत भी दे दिए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र की सरकार हो। इन लोगों का ये मानना है कि जिन इलाकों में, कुछ राज्य सरकारों का मानना है, जिन इलाकों में कोरोना जरा भी नहीं पहुंचा है, उन इलाकों से हमें धीरे धीरे लॉकडाउन हटाते रहना चाहिए। जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर लॉकडाउन बनाए रखना चाहिए। तो तमाम हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं पूरे देश में। ये काम भी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कर रहा है कि किस इलाके में फैलने से ये हुआ है। तो ये अंतिम फैसला लेकिन प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव सुझाव जो आ रहे हैं वो ये है कि हॉटस्पॉट जो हैं कोरोना को लेकर, उन सब जगहों पर बनाए रखा जाए, और जहां जहां कोरोना नहीं फैला है, जहां फैलने की आशंका कम है, उन सब इलाकों में धीरे धीरे ढिलाई शुरू की जाए। पार्शियल लॉकडाउन हटाने के बाद कई राज्य सरकारें वकालत कर रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी मुझे लगता है कि 12 या 13 तारीख के आसपास ही लिया जाएगा। अमिताभ, एक बात हम और देख रहे हैं कि लॉकडाउन की जब भी बात हो रही है या कोरोना के खिलाफ जो संक्रमण जो चल रहा है या जो लड़ाई है उसकी बात हो रही है, तो तबलीगी जमात का कनेक्शन निकल कर आ रहा है। अभी हमारी बात हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उनसे हुई। उन्होंने भी कहा कि तबलीगी जमात की वजह से लॉकडाउन का जितना फ़ायदा मिल सकता था वो नहीं मिला। क्या इन मंत्रियों के समूह की बैठक में तबलीगी जमात के सदस्य जिस तरह से देश भर में गए, कई शायद अब भी छिपे हुए हैं, क्या उस एंगल को लेकर के भी चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था सरकार के लिए, क्योंकि लग रहा था कि हमने कोरोना को एक तरह से काबू में कर लिया। ऐसे में तबलीगी जो जमात के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग सामने निकल कर आ गए जिन्हें कोरोना पीड़ित थे। वो मलेशिया से आए लोगों से पीड़ित हुए, कोरोना इंडोनेशिया से आए लोगों से पीड़ित हुए। उन लोगों के खिलाफ उनके वीज़ा रद्द किए गए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। और लेकिन ये लोग देश भर में फैल गए हैं। अमिताभ, ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। इस कड़ी के ऊपर मैं जरूर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। जल्दी से मैं उनसे अपडेट लेना चाहूंगी। जी अनुराग, बताइए ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर क्या मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ताज़ा जानकारी ये कि 8-9 मिनिस्टर्स यहाँ पर जो कद्दावर मंत्री हैं सरकार के, वो इस वक्त मौजूद हैं, और ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है। ये राजनाथ सिंह जी का घर है, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, और ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज बताई जा रही है जिसमें कि ये तय होगा कि लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है उसमें किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों, लॉकडाउन इंक्रीज किया जाए, क्या होगा उन तमाम चीजों पर, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको खोला जा सकता है, जिनमें काम किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम कहां से हो सकता है, किस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा करके सरकार आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने जो है इस वक्त
वो हॉटस्पॉट्स की है। जैसा कि अमिताभ जी ने भी इस वक्त बताया कि जगह जगह पर जो हॉटस्पॉट बन गए हैं तबलीगी जमात को लेकर के, या बाकी कुछ हॉटस्पॉट्स जो हैं वो सरकार ने एक तरीके से उनको पॉइंट आउट कर लिया है कि ये हॉटस्पॉट्स हैं जहां से बढ़ने का अंदेशा सबसे ज्यादा है। तो अब माथापच्ची इस बात को लेकर के चल रही है तमाम मंत्रियों के बीच में कि उसको कंट्रोल करने, कंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो आज यहां से फाइनलाइज होगा। और हम आपको दिखाएं कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो अंदर मंत्री गए हुए हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। तमाम मंत्रियों की गाड़ियां यहां पर मौजूद, मीडिया भी इसी उम्मीद में कि बाहर जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक खत्म होगी तो क्या निकल करके आता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है इस मायने में कि सरकार के तमाम बड़े मंत्री यहां पर ये तय कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के सामने जो आज के दिन में चुनौतियां हैं, चाहे वो हॉटस्पॉट से जुड़ी हो या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस लागू की जाए, कैसे वो अनुराग, आगे आप इस बढ़ेगा। खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत अहम बैठक जो इस वक्त चल रही है और जो भी इस बैठक का निष्कर्ष होता है सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंच